सत्य प्रेम का लक्षण है। इतना ज्यादा प्रेम था उनको भगवान राम में कि उनके उस भगवान राम के सामने शरीर का कोई महत्व नहीं था। अब देखो इसमें सब शिक्षा की बातें बहुत हैं। शांति पूर्वक इस श्लोक को दोहे के ऊपर बैठ करके विचार करो तो ये पता लगेगा कि भगवान में प्रेम कैसा होना चाहिए। जैसे कि हम अपने शरीर में प्रेम करते हैं ऐसे प्रेम भगवान में होना चाहिए। और बराबर बराबर भी नहीं कि जितना हमारे शरीर में प्रेम है उतना ही प्रेम हमें भगवान में, ऐसे भी नहीं। भगवान में होना चाहिए ज्यादा प्रेम और शरीर में प्रेम नहीं होना चाहिए। जब तक शरीर में प्रेम है तब तक आपको शरीर मिला है और शरीर आगे मिलता भी रहेगा। लेकिन जब भगवान में प्रेम होगा शरीर की बजाय उसके स्थान पर वैसे ही पूर्ण रूप में भगवान में प्रेम होगा तो भगवान ही मिलेंगे, शरीर नहीं मिलेगा। शरीर की कोई आवश्यकता नहीं। जब तक देहाभिमान है तब तक परमात्मा तत्व की उपलब्धि हृदय में नहीं होती। जहां परमात्मा की प्रेम हुआ तो वहां देहाभिमान नहीं रह जाता। अब जब शरीर की बात आई तो गोस्वामी जी वंदना करते करते तुरंत ही उनको याद आ गया जनक जी का, राजा विदेह हैं कि मैंने उनका भी वे बिना शरीर के, महाराज दशरथ ने तो अपना शरीर छोड़ दिया भगवान राम के लिए और जनक जी ने क्या किया कि शरीर में रहते हुए ही बिना शरीर के रहे। देखो कैसे कैसे लोग होंगे। ये ज्ञान की कथा, ये भक्ति की कथा, ये उसके अंतर कथा सब इसमें जो है ये है विद्यमान है। आगे पढ़ते हैं देखिए कि प्रणवहु परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गुण सनेहु जोग भोग महाराख होई राम विलोकत प्रगट सोई प्रणव प्रथम भरत के चरणा सुनेम व्रत जाय न वर्णा राम चरण पंकज मन जासु दुत मधि तजय न पासु बंदं लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुख दाता रघुपत कीरति विमल पताका दंड समान भयउ जस जाका शेष सहस्र शीस जग कारण जो अवतर्यो भूमि भय तारण सदा सुसानुकूल रहो पर कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी महावीर बिनमु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान गण जासु हृदय आकार बसई राम सर चाप धर सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय। अब कहते प्रणव परिजन सहित विदेहु। अब उसके बाद विदेह जी की वंदना करते हैं। विदेह में जनक जी की, जनकपुरी में जनक जी हैं वहाँ के राजा, वो विदेह उनकी वंदना और जनकपुर वासी जितने हैं उन सबकी वंदना एक साथ वहीं कर देते हैं। क्योंकि ये सीता माता के पिता माता पिता हैं ये है तो उनकी सबकी वंदना उनकी भी होनी चाहिए, इसलिए जनक जी की वंदना करते हैं। जनक जी कैसे हैं? ये विदेह बिना देह के, इनके देह है ही नहीं। देह नहीं है तो फिर कैसे हैं ये तो होनी चाहिए।
देह तो है, दूसरे लोगों के लिए देखने में देह है, लेकिन वे स्वयं देहाभिमानी नहीं है। देखो बस यही अध्यात्म विद्या के रहस्य है। वेदांत के तत्व को समझने की बात यही है कि अब ऐसा तो नहीं कि आप आत्मा को प्राप्त करने के लिए पहले शरीर को काट छांट के फेंको, फिर प्राण को निकालो भगाओ, फिर मन बुद्धि को काट छांट के फेंको, तब फिर आत्मा तक पहुंचो। इसकी जरूरत नहीं है। जो जहां है उनको रहने दो, लेकिन उनमें जो हमारा तादात्म्य है कि मैं शरीर हूं, इसको समाप्त करो। मैं शरीर नहीं, प्राण नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, आत्मा। अगर आत्मभाव में सदा स्थित है तो विदेह हो गए, देह भाव में आ गए तो सदैव हो गए। अगर कहने लगे शरीर ही मैं हूं तो सदैव है। अगर ये समझने लगे कि मैं शुद्ध आत्मा हूं जो आकाश की तरह सर्वव्यापक है, अनंत है, वो कोई शरीर उसको धारण कर ही नहीं सकता, उसका कोई शरीर हो ही नहीं सकता, वो आत्मा हम हैं, तो विदेह हो गए। तो महाराज ज्ञानमान है, आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी है। ये बार बार आता रहता है। जनकपुरी में जब कथा आती तो वहां पर भी यही बताते हैं कि महाराज जनक जो वो ब्रह्म ज्ञानी है और ब्रह्म का आनंद स्वरूप ब्रह्म का अनुभव उनको निरंतर होता रहता है। लेकिन जब उन्होंने भगवान राम को जनकपुरी में आया हुआ देखा तो देख करके उनको अपना ब्रह्म भाव भुला गया और भगवान राम का सुंदर स्वरूप देख करके, उनका आनंदमयी आकृति उनकी देख करके बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जनक जी ने बरबस भगवान राम को जब देखा तो उनका ब्रह्म सुख उनका जो वो छोड़ दिया मन ने, और मन ही नहीं भगवान राम में अटक गया। तो इसके माने पहले ब्रह्म, उसके पहले ये जो है जनक जी अपने ब्रह्म भाव में ही सदा रहते थे, वही आनंद का अनुभव करते रहते। तो जहाँ ब्रह्म भाव है, परमात्मा भाव में स्थित है, वही सीता जी का जन्म हुआ। सीता जी वहीं प्रकट होती है। अब देखो जैसे महाराज दशरथ जो है वो भगवान में इतना प्रेम है, तब भगवान राम के यहाँ प्रकट हुए। ऐसे ही महाराज जनक जो है वो ब्रह्म भाव में इतने स्थित हैं, तब वहाँ सीता जी वहाँ पर प्रकट होती हैं। तो ये कोई देहाभिमानी संसारी व्यक्तियों में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। उसके लिए व्यक्ति को संसार से, भौतिक जगत से, शरीर आदि से, मन बुद्धि आदि से, यश कीर्ति से, स्वर्ग आदि से, इन सबसे अपने आप को ऊपर उठाना पड़ता है, इवॉल्व करना होता है। जैसे जैसे उसका विकास होता है उससे, तैसे तैसे वो परमात्मा के निकट पहुंचता है, परमात्मा भाव को प्राप्त करता है। तो कहते हैं जोग भोग मा राखो गोई, उन्होंने वो योग और भोग में उस परमात्मा को छिपा रखा। योग माने ज्ञान योग में, अपने आत्मज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में स्थित हैं, तो भगवान में कितना प्रेम है, कितनी भक्ति है, वो प्रकट नहीं थी। वो संसार राजा भी थे, इसलिए बाह्य रूप से देखो तो उन्हें राजाओं के भोग भी उन्हें प्राप्त थे। तो लोग भी कहेंगे अरे ये तो राजा हैं और राज्य का भोग प्राप्त है, ये भगवान के भक्त थोड़े हैं। तो उनको बाहरी रूप से न भक्त लगते थे और न ज्ञान की दृष्टि से देखने पर भक्त लगते थे। लेकिन जहाँ भगवान दिखाई दिए, राम विलोकत प्रगति सोई, जैसे ही भगवान राम को उन्होंने देखा तो उनकी भक्ति प्रकट हो गई। कुछ भी हुई थी सब उनके हुए। अब ये सब ये हालांकि ये सब गोस्वामी जी वंदना इनकी सबकी कर रहे हैं, और जब वंदना करते हैं तो कुछ विशेषण देकर के उनकी महिमा भी सुनाते रहते हैं। जैसे दशरथ जी की महिमा सुना दी, जैसे अयोध्या की सुना दी, सरयू की सुना दी, अयोध्या वासियों की सुना दी, तो कुछ न कुछ महिमा सुनाते हैं। वो महिमा जितनी है वो सब आध्यात्मिक साधना के लिए प्रेरक तत्व हैं। हम लोगों के लिए जब उसका अध्ययन करें तो हमें देखना चाहिए कि हमारा हृदय अयोध्या के समान बनना चाहिए। हमारे अंदर जो है निरंतर भगवान की कथा, गुण गाथा सरयू की तरह से बहती रहनी चाहिए। हमारे शरीर में, जैसे महाराज दशरथ को अपने शरीर में आसक्ति नहीं थी, इस प्रकार से हमारे शरीर में, अपने शरीर में हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, परमात्मा में प्रेम होना चाहिए। हमें अपने शरीर में रहते हुए भी ऐसे रहना चाहिए जैसे कि जनक जी अनासक्त होकर के शरीर में रहते थे, इस प्रकार से हमें रहना चाहिए। ये सब इसमें सब ये प्रेरक तत्व तो सभी है। अब इसके बाद में कहते हैं यहाँ तक तो जितनी विधाता की रचना थी उनकी बात बोल दी। अब आगे देखिए जो विधाता की रचना नहीं है उनके पास वहां पहुंच जाते हैं। भरत जी से शुरू करते हैं। कहते हैं कि प्रणम प्रथम भरत के चरणा,
जास नाम नेम व्रत जाय न बरना। अब सबसे पहले भरत के चरणों की वंदना करते हैं। अभी सबसे पहले क्या, इतने लोगों के चरणों की वंदना हो गई और कहते हैं भरत भी सबसे पहले करते हैं। इसके माने वो स्वामी जी ने कैटेगरी अलग अलग बना रखी है। तो जितनी लौकिक रचनाएं थी उनमें सबकी तो यहाँ तक करते आए वंदना, लेकिन अब जब दिव्य जो हैं ये भरत जी जो है ये अलौकिक हैं, दिव्य हैं, उनमें सब में भरत हैं, लक्ष्मण हैं, शत्रुघ्न हैं, राम हैं, सीता जी हैं, हनुमान जी, अब ये जितने आते हैं इनमें सबसे पहले भरत जी की वंदना करते हैं। यहाँ से शुरू तो कहते हैं कि प्रणव प्रथम भरत के चरणा जास नेम व्रत जाए न वरना। उनका भरत जी का नेम देखो, उनका व्रत देखो, जिसका कि वर्णन नहीं किया जा सकता। अब भरत जी का नेम और व्रत कैसा है, जब तक भगवान राम वन से लौट करके अयोध्या में नहीं आते तब तक भरत जी नंदी ग्राम में रहते हैं और भगवान के आदेश का पालन करने के लिए सारी राज्य व्यवस्था को देखते भी हैं, सावधान होकर के शासन भी करते हैं और एक तपस्वी वेश भी बनाए बैठे, दोनों काम कर रहे हैं। तपस्वी वेश बनाए नंदी ग्राम में एक गुफा में बैठे हुए हैं, बलकल वस्त्र धारण किए हुए, जटाएं उनकी बड़ी हुई, इस प्रकार से जैसे कोई तपस्वी रहता है इस प्रकार से रहते हैं। तो कहते हैं इसलिए उनका जो है नेम और व्रत उनका देखो जैसे भरत जी का है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए और उनकी प्रतीक्षा कि भगवान हमारे हृदय में हमें प्रकट हो, तो कैसे प्रतीक्षा करनी चाहिए, जैसे भरत ने की। सबसे विरक्त होकर के, सबसे शांत होकर के, अनासक्त होकर के, निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए। जब हनुमान जी पहुंचे भरत जी से मिलने के लिए, बताने के लिए भगवान राम आ रहे हैं, तो उस समय भरत जी क्या कर रहे थे, निरंतर हनुमान जी ने देखा कि अखंड धारा की तरह से निरंतर भगवान राम का स्मरण कर रहे हैं। तब भगवान राम आते हैं, तो देखो ये भी सूचना भरत जी के चरित्र से प्राप्त होती है। राम चरण पंकज मन जासु, भगवान श्री राम जी के चरण कमलों में जिनका के मन भरत जी का कैसे है, लुद मधुर एवं तजय न पासु। वो जैसे कि भंवरा फूल को नहीं छोड़ता उसी में मगराता रहता है, ऐसे भरत जी का मन निरंतर भगवान के चरणों में मगराता रहता है, उन्हीं का ध्यान चिंतन करता रहता है। ये भक्ति का लक्षण हुआ और इसी भक्ति के बल पर परमात्मा हृदय में प्रकट होता है। इसलिए इसका वर्णन कर रहे हैं, हम कहाँ का वर्णन नहीं सर, सब में सीखने के लिए बहुत सी बातें हैं, सब में उसको ध्यान देने की बात है, सब अपनाने के लिए। जैसे भरत जी का भगवान के चरणों में प्रेम है, मन सदा उनके चरणों में लगा रहता है, इसी प्रकार से निरंतर भगवान का चिंतन होता रहे, उन्हीं के चरणों में हमारा मन लगा रहे, ऐसे होना चाहिए। लक्ष्मण जी की अपनी विशेषता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि बंदो लक्ष्मण पद जल जाता। लक्ष्मण जी के भी चरण कमलों की हम वंदना करते हैं। शीतल सुभग भगत सुखदाता, वो शीतल हैं, सुभग हैं, सुंदर हैं और भक्तों को सुख देने वाले हैं। शीतल, देखो कुछ लोग समझते हैं कि लक्ष्मण जी बड़े क्रोधी स्वभाव के, गर्म मिजाज के, लेकिन तुलसीदास जी वो गर्म मिजाज नहीं दिखाई देते, शीतल दिखाई देते हैं। तुलसीदास जी की दृष्टि सही है, हमारी गलत है। शास्त्र को ऐसे देखना चाहिए, ऐसे नहीं कि तुलसीदास जी नहीं समझ पाए लक्ष्मण जी को हम ठीक समझते हैं, गर्म मिजाज के, हमारा कहना ठीक है। ये विचार करने का तरीका नहीं है। ऐसे कुछ लोग महाराज दशरथ की भी निंदा करते हैं, अरे साहब क्या है, स्त्रीण है, उन्होंने इस प्रकार से भगवान राम को दम भेज दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इस प्रकार की निंदा करते हैं। तो वो निंदा की दृष्टि से जो महाराज दशरथ को देखते हैं, उन लोगों की दृष्टि नहीं है, कुदृष्टि है। महाराज दशरथ को गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि से देखो, जो पुण्यों की मूर्तिमान रूप है, सुमंगल की मूर्तिमान रूप है, जिन्हें कि भगवान में ऐसा प्रेम है कि उसके लिए भगवान से बिछोड़ते ही शरीर त्याग कर दिया, इस दृष्टि से महाराज दशरथ को देखो। जिस दृष्टि से लौकिक दृष्टि से अपने को देखते हैं वो दृष्टि नहीं। ऐसे ही लक्ष्मण जी को जब देखो तो उनको शीतल देखो, शीतल के मन शांत स्वभाव, ऐसे शीतल स्वभाव और सुभग, बड़े ही सुंदर स्वरूप भी उनका है, ऐसे हैं और भक्तों को सुख देने वाले हैं। फिर कहते हैं देखो एक विशेष बात जो लक्ष्मण जी की है वो यही बताते हैं, वो ध्यान में रखने की है कि रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयो जस जाता।
ये सब जो भगवान राम का यश जो है वो तो पताका के समान है, तीर की, और लक्ष्मण जी हैं उसके दंड के समान। तो जैसे पताका और डंडा बने एक लाठी होती है, उसके ऊपर पताका, कपड़े की पताका जो है उसमें लगा दी जाती है, खुश दी गई। तो अब पताका ऊंची कब रहेगी, किसके बल पर ऊंची रहे पताका? जितना डंडा ऊंचा उतनी ऊंची पताका, और बिना डंडे के क्या पताका। इसीलिए लक्ष्मण जी जो वो डंडे की तरह से भगवान राम के साथ में सदा रहते हैं और भगवान की कीर्ति पताका सदा ऊंची रखते हैं। जहां कहीं भी उस पताका को लोगों ने झुकाने की कोशिश की, जैसे महाराज जनक के मुख से निकल गया, चाहे लोगों को प्रेरित करने के लिए जनक जी ने कहा हो कि कह दिया कि वीर विहीन महिमय जानी, हाँ, तो बस जहां ये कह दिया कि पृथ्वी के ऊपर कोई वीर है ही नहीं, तो इसके माने भगवान राम भी वीर नहीं। अगर भगवान राम वीर नहीं है तो इसके माने पताका झुकने लगी। जहां झुकने लगी तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, अपना डंडा ऊंचा किया, सब सन्न हो गई सभा। हाँ, कहने लगे, लक्ष्मण जी तुरंत खड़े हो गए कि ये लक्ष्मण जी ने बात कैसे कह दी, रघुवंशन कहाँ जहाँ कहूँ होई तही समाज ऐसा कहे न कोई, ऐसे बोलोगे। रघुवंश में कोई भी कहीं पर हो वहां पर कोई समाज में ऐसे नहीं बोल सकता कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। अब ये क्या कर रहे हैं लक्ष्मण जी, केवल भगवान श्री राम जी की कीर्ति की पताका ऊपर उठा रहे हैं। सर्वत्र उन्होंने यही किया। तो ये कहते हैं कि देखो ये भगवान राम लक्ष्मण जी के चरित्र की विशेषता है। वो लक्ष्मण जी देखो, एक बात ये भी बताते हैं, क्रोध कब क्रोध है, जब अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है, अपनी कामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। जहां क्रोध में परोपकार की भावना है, उस क्रोध में क्रोध का दोष नहीं होता। जैसे माता पिता पुत्र के हित के लिए क्रोध करते हैं तो उनको क्रोधी नहीं कहा जाता, लेकिन माता पिता अपने स्वार्थ के लिए किसी से क्रोध करने लगे, लड़ाई लड़ने लगे, तो फिर क्रोधी कह जाए। इसलिए इतना विवेक होना चाहिए इन बातों को समझने के लिए, विवेक नहीं तो कहा करे। हमने तो देखा कि क्रोध कौन नहीं करता, माँ बाप को भी क्रोध करते हैं, मारते डांटते हैं, गुरु भी तो क्रोध करता है, वो भी तो डांटता फटकारता है, ऐसा बोलता है, कौन क्रोध नहीं करता। तो ये अविवेक की बात है। कहाँ कहाँ क्रोध किस प्रकार क्रोध, देखो लक्ष्मण जी का क्रोध जो वो क्रोध दिखाते हैं, वो झूठ बोलते हैं, तो ये सब करते हैं, कोई अपने स्वार्थ के लिए थोड़ा करते हैं, तो अपना उनका अहंकार थोड़ा है। वो तो भगवान राम की यश का, भगवान के भक्त हैं, इसलिए भगवान का झंडा ऊंचा रहना चाहिए। और इस बात की सूचना है कि व्यक्ति को चाहिए जो भगवान का भक्त है वो भगवान की निंदा न सुने। आगे एक जगह तुलसीदास जी भी कह देते हैं, अगर कोई भगवान की निंदा करता है, गुरु की निंदा करता है, तो ऐसे व्यक्ति की जीभ काट लेनी चाहिए, अगर बस चले। और अगर बस न चले तो कम से कम कान में उंगली लगा करके चले जाना चाहिए। इसके माने ये है कि भगवान के जो निंदा करता है और उसको नहीं मानता, इस्तेमाल करता है, और वो भगवान हमारे परम प्रिय हैं और फिर भी हमको क्रोध नहीं आता है, तो ऐसे धैर्य को भी धिक्कार है। इसलिए कहते हैं बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल स्वभाव भगत सुखदाता, रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयो जस जाता, और शेष सहस्र शेष जग कारण। अब उसके बाद जो है वो उन्हीं लक्ष्मण जी की एक बात बताते हैं कि ये लक्ष्मण जी कौन है, शेषनाग के अवतार है। शेष सहस्र शेष, जो 1000 खन वाले शेषनाग जो हैं, उनके जग कारण, और जो सारे जगत को अपने सिर के ऊपर धारण किए हुए हैं। जग कारण के माने जगत को उत्पन्न करने वाले नहीं, बल्कि जगत को धारण करने वाले, इसलिए जगत उन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। सारी पृथ्वी जो वो शेषनाग के ऊपर चढ़ी हुई जग कारण, और जो अवतरे भूमि भय कारण, वही पृथ्वी का भार हरण करने के लिए उसी ने अवतार लिया है। तो ये शेषनाग जी के अवतार है लक्ष्मण जी। और ये इनको वेदांत की दृष्टि से परब्रह्म परमात्मा तो अनादि अनंत तत्व है, नित्य विद्यमान है। जगत की उत्पत्ति परमात्मा से ही होती, लेकिन परमात्मा जगत की उत्पत्ति नहीं करता वेदांत के अनुसार, और न वो डायरेक्ट जगत का कारण है। परमात्मा से उत्पत्ति हुआ पहले
नथिंगनेस, और उस नथिंगनेस से फिर जगत की उत्पत्ति हुई। परमात्मा जो है बीइंग है, बीइंग माने अस्तित्व है, और फिर बीइंग से उत्पन्न हुई नथिंगनेस, और नथिंगनेस से उत्पन्न हुआ सारा जगत। इसलिए सारा जगत क्या है? नथिंग है, क्योंकि नथिंगनेस से उत्पन्न हुआ है। ये नथिंगनेस क्या है? ये नथिंगनेस शेषनाग है। शेष के माने क्या है? सारे जगत का अगर आप निषेध कर दो तो क्या बचेगा? शेष क्या है? नथिंगनेस। तो ये नथिंगनेस ही शेषनाग, इन्हीं से सारे जगत, नथिंगनेस पर ही सारा जगत टिका हुआ है। आज ये देखो थोड़ा डीप फिलॉसफी है ये, इसको जो दर्शन का जो अध्ययन करेंगे, विचार करेंगे, तब उनको पता लगे कि जगत का और परमात्मा का किस प्रकार का संबंध है। नाग तो प्रतीक हुआ, शेष जो है वो वेदांत का शब्द हुआ, शेष, और नाग उसका प्रतीक हुआ। प्रतीक भी तो चल रहा था साथ, प्रतीक मैंने सिंबल, सिंबलाइज भी तो कर रहे हैं। जैसे परब्रह्म परमात्मा, भगवान नाम परब्रह्म परमात्मा है, और ये जो दो भुजा धारण करे, धनुष का बाण धारण करे हुए, ये कौन है? अब इसके माने आप इसको अलग से कुछ बताओगे? ये तो उसी का रूप है। इसी तरह से नाग रूप में उनका जो है उसका वर्णन करते हैं, उसके ऊपर मानो ये सब रखा हुआ है। इसलिए शेष सहस्त्र शीर्ष जग कारण, जो अवतरियो भूमि भय कारण, सदा सुसानुकूल रहे मोह पर, वो सदा मेरे ऊपर अनुकूल रहे। मैंने उसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऊपर कृपा बनी रहे। अब तुलसीदास जी ऊपर लक्ष्मण जी अनुकूल बने रहेंगे तो क्या होगा? अनुकूल बने रहेंगे तो परमात्मा में वैसी ही भक्ति बनी रहेगी जैसे लक्ष्मण जी को भगवान में थी, और जैसे लक्ष्मण जी सदा भगवान की पताका को ऊंची करते रहे, ऐसे हमारे हृदय में भी निरंतर भगवान की कथा कहने का उत्साह बना रहेगा। तुलसीदास जी भगवान की महिमा जो इतनी सुना रहे हैं, ये किसलिए सुना रहे हैं? जिससे भगवान श्री राम जी का झंडा ऊंचा बना रहे। सारे संसार में उनकी गुणगाथा गाई जाती रहे, सब लोगों को उनकी महिमा का पता चलता रहे। लक्ष्मण तुलसीदास जी भी वही काम कर रहे हैं जो लक्ष्मण जी ने काम किया। इसलिए कहते हैं कि हमारे ऊपर उनकी कृपा बनी रहे। कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर, ये कृपा सिंधु भी है ये, और फिर सौमित्र हैं, मैंने सुमित्रा के पुत्र हैं, सौमित्र हैं। गुणाकर में, गुणाकर मैंने गुणों की खान है। ये भी आगे चल करके जब नामकरण होता है तब वहां पर भी वशिष्ठ जी कहते हैं कि इनको लक्ष्मण जी कहते हैं समस्त गुणों की भंडार है ये। इसी प्रकार वहां भी बोलते हैं, वही गुणाकर यहाँ भी बोल रहे हैं। मैंने इसके माने लक्ष्मण जी में, लक्ष्मण जी समस्त गुणों की भंडार है। सदगुण भंडार देखना हो तो लक्ष्मण जी को देखें। अब इसके बाद में कहते हैं ऋतुसूदन पद कमल नमामि। अब तीसरे भाई रह गए, दो भाई हो गए, तीसरे भाई आए ऋतुसूदन। ऋतुसूदन माने शत्रुघ्न, उसके लिए ऋतुसूदन हो गए। शत्रुघ्न पद कमल नमामि, उनके चरण कमलों को हम प्रणाम करते हैं। वो कैसे हैं? सूर सुशील भरत अनुगामी। तीन बातें उनकी, एक तो सूर हैं, बड़े ही वीर हैं, और दूसरे सुशील हैं। सुशील माने उनमें समस्त सुंदर गुण विद्यमान है। शील समस्त गुणों का राजा है। सुशील कह दिया कि इसके माने और भी सब गुण इनमें है ही है। और यह है भरत अनुगामी, भरत के अनुगामी। तो जो भरत के गुण हैं वो भी गुण इनमें विद्यमान है। और जब भरत के अनुगामी होंगे तो अनुगामी के माने क्या? कोई ऐसे थोड़ी जहां चले पीछे पीछे घूमते रहो। अनुगामी के माने ये कि जैसे भरत का स्वभाव तैसे इनका स्वभाव, जैसे भरत के हृदय में भगवान का बड़ा प्रेम तैसे इनके हृदय में भी भगवान का बड़ा प्रेम, तब तो अनुगामी हुए। ऊपर ऊपर से भी अनुगामी दिखाई देते हैं, साथ साथ उनके रहते हैं। जैसे लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ रहते हैं, ऐसे शत्रुघ्न भरत जी के साथ में रहते हैं, अनुगामी हो गए। लेकिन अनुगामी स्वभाव में भी है उसी प्रकार, ये भी दिखाते हैं। इसलिए कहते हैं ऋतुसूदन पद कमल नमामि सूर। लेकिन देखते हैं रामचरितमानस में कहीं इनकी सूरता नहीं दिखाई देती। कहीं युद्ध किया हो, शत्रुओं को कहीं मारा हो, ऐसा इनको नहीं दिखाई देता। लेकिन बाद में जब भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया और घोड़ा छोड़ा गया, उसकी रक्षा करने के लिए शत्रुघ्न को ही नियुक्त किया गया।
और बहुत जगह जहाँ कहीं भी युद्ध की स्थिति आई वहां शत्रुघ्न ने ही युद्ध किया, बहुत जगह युद्ध किया। और निशाचरों को भी मारा, उसके बाद में जो निशाचर बाद में पैदा हो गए उन निशाचरों को भी मारा। तो ये कथा इनके युद्ध की कथाएं फिर बाद में आती। करिप सूदन पद कमल नमामि सूर्य सुशील भरत अनुगामी महावीर बिनमो हनुमाना। उसके बाद भगवान के परिकरों में हनुमान जी भी 3 भाइयों के साथ में एक भाई की तरह हनुमान जी, भाइयों से कम नहीं हनुमान जी भगवान राम के लिए, और सब भाई भी हनुमान को अपने भाई के समान मानते हैं, इसलिए उन्हीं के साथ साथ इनकी वंदना। महावीर बिनमो हनुमाना, हनुमान जी महावीर है, वीर तो वीर, महावीर उद्भट वीर, और उनको प्रणाम करते हैं। हनुमाना, इनका नाम हनुमान है। महावीर, चाहे उनको महावीर को तो भी हनुमान, हनुमान को तो भी महावीर, ये दोनों पर्यायवाची शब्द हो गए उनके लिए। हम महावीर को प्रणाम करते हैं, मैं हनुमान को प्रणाम करते हैं। हनुमान का नाम कैसे पड़ा? ये कथा पौराणिक कथा है। कहते हैं जब ये बचपन में पैदा हुए तो इतने वीर थे, इतने बहादुर थे, तो उन्होंने देखा कि पूर्व दिशा में लाल लाल गोला दिखाई दिया। उन्होंने समझा कि कोई लड्डू है, चलो उसे खाओ। दौड़ पड़े उसके लड्डू खाने के लिए। अब इतने वीर को सूर्य वो हो उसको भी निकल जाने के लिए बाल समय रवि लील लियो तब तीनों लोग भय बोले। जहाँ वह हनुमान जी ने जाकर के उसको सूर्य को लेकर के अपने मुंह में रख लिया, तो ऐसे रावण ने देखा कि अरे ये तो हमारा भक्ष्य है, ये कौन आकर के दूसरा कौन खा गया आगे। तो इंद्र के पास दौड़े गए। इंद्र से कहा कि आपने किसको, हमारा भक्ष्य भोजन है तो आपने किसी दूसरे को दे दिया, तो किसको दूसरे को दे दिया, तो देखो पता लगा। जब इंद्र दौड़े दौड़े देखा तो देखा हनुमान जी अपने मुंह धरे उनको। तब उन्होंने, इंद्र ने अपना वज्र मारा। तो वज्र जब हनुमान जी को लगा तो उस वज्र से जब कोई बच नहीं सकता था, भस्मीभूत होकर के राख भी न बचे, ऐसा तो उनका वज्र था। लेकिन वज्र लगा तो वज्र दे दानो दलन, दो तो वज्र का उनका खुदे शरीर वज्र का, और उसमें वज्र आकर के टकराया तो क्या हुआ, एक ठोड़ी में जरा गड्ढा हो गया, बस थोड़ी देर के लिए बेहोशी आ गई, फिर उसमें आ गए। उन्होंने देखा कि जो है इंद्र नाराज हो रहे हैं, अच्छा रहने दो, नहीं खाते, ले जाओ तो अपना सूर्य छोड़ दिया। ऐसे वीर बहादुर, ये पौराणिक कथा कहने का तरीका है। अब इसको अगर वैदांतिक रूप में देखेंगे तो एक हमारे यहाँ स्वामी ये हो गए हैं गिरजानंद, वो इन सब कथाओं को आध्यात्मिक रूप में बड़े प्रेम पूर्वक सुनाते हैं। उनकी पुस्तकें भी यहाँ पर, उनको देखो तो हनुमान चालीसा के ऊपर, बजरंग बाण के ऊपर उनकी पुस्तकें हैं। तो उसमें ये हनुमान जी क्या हैं और ये सूर्य क्या है, और सूर्य का क्या, किस बात के क्या प्रतीक हैं, ये सब उसमें वर्णन है। तो उसमें देखें कि हनुमान जी जो है ये बड़े वीर हैं। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए और परमात्मा की भक्ति और ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी वीरों की जरूरत है। नायम आत्मा बलहीन न लभ्या, श्रुतियों में इस प्रकार से बोल दिया गया था, अरे इस आत्मा को, परमात्मा को दुर्बल लोग नहीं प्राप्त कर सकते।